अनुपमा को जलील करने के लिए फिर किया राही ने अनुज कपाड़िया के नाम का इस्तेमाल। कर दिए ये बड़े 3 ऐलान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा तो जीत गई, मगर अनुपमा की जीत पे भारी पड़ रही है राही की हार। राही को तो हार बर्दाश्त नहीं है, चाहे पाखी समझाए मीडिया के सामने ऐसा करो वैसा करो, मगर राही अनुपमा को तो अंदर तक तोड़ेगी ही तोड़ेगी। उसको अंदर तक जख्म देने का तरीका उसको पता है, वही उसने किया। अनुज के नाम का फिर से इस्तेमाल, जो कंपटीशन शुरू होने पे किया था वही कंपटीशन खत्म होने पे भी कर दिया। तो बात करते हैं राही के इन 3 ऐलानों के बारे में और इस बात के बारे में कि कैसे वो अनुपमा को जख्म पे जख्म देना अपना परम जो है कर्तव्य समझती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कंपटीशन शुरू हुआ था, आपको पता है कैसे। कंपटीशन में राही कोठारी आई थी अपनी जो एकेडमी है, जिसमें शायद एक ही स्टूडेंट बाकी है, बाकी सब घर की टीम है। एकेडमी में कोई स्टूडेंट नहीं है, वैसे भी एकेडमी बंद ही होनी है, मगर राही कोठारी ये सब भी अनुपमा पे डालना चाहती है। राही कोठारी ये साबित करना चाहती है वहां पे जहां पे मंच है, कलाकारों की जो है मंदिर है, जहां पे कलाकार जो असली होते हैं माथा टेकते हैं, हार हो जीत हो उसको स्वीकार करते हैं, मगर वहां पे खड़ी होकर राही अपनी मां से गिन गिन के बदले ले रही है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जीतने की, तू नाची कैसे, तुझे ऐसे नाचना चाहिए था कि तू हार जाती, मगर तू ऐसे नाची कि तू जीती। ये खुंदस राही की आई सामने। तो ऐसी बेटी किसी की भी नहीं हो सकती है। अनुज कपाड़िया जो इतना बढ़िया करैक्टर निभा के गए, जो इतना अच्छा रोल राही की, आद्या की, छोटी की जिंदगी में निभा के गए, उसने उनसे कुछ नहीं सीखा। अगर लिया उनसे तो सिर्फ उनका नाम लिया। जब ये शुरू की एकेडमी, अनुज डांस एकेडमी, बड़ी खुश पापा की फोटो लगाई और पापा की फोटो को लेके कंपटीशन में चली गई। पापा की फोटो लगा के पूरी ये दिखाया कि कितनी पितृ भक्ति है इस राही में। अनुपमा को ये बार बार एहसास दिलवाया कि पापा के नाम को आप खराब कर रही हो, आप पापा के नाम के साथ खिलवाड़ कर रही हो। मगर खिलवाड़ कर कौन रहा था? ये पापा की परी राही कोठारी, जो अब दूसरे पापा की परी बन गई है, जो अनुज की जगह पे कब से पराग कोठारी को रख चुकी है। आज इसने पहला ऐलान किया, जो अगेन अनुपमा के लिए बहुत बड़ा धक्का। हारने के बाद ये सारे जो षड्यंत्रकारी नीचे बैठे थे, जो वो करेगी कल, जो हमने देखा नहीं है अभी। तुमने प्री कैप में सिर्फ 2 ही ऐलान सुने हैं, मगर पहला ऐलान उसका ये है कि जितने भी वसुंधरा नीचे ख्याति जो षड्यंत्रकारी बैठे हैं, उन सबसे माफी मांगी कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई, मुझे माफ कर दीजिए। यानी कि जीत पक्की है, ये लेके ही वो स्टेज पे चढ़ी कि अनुपमा तो हारेगी ही हारेगी। उसको लास्ट मोमेंट तक ये था कि मम्मी हार जाए, मगर हारे मेरी नाक को ऊंची करके, मगर वो नाक वहीं की वहीं रह गई और अनुपमा नाक के नीचे से ट्रॉफी ले गई। नहीं बर्दाश्त हुआ। पहला तो ऐलान इसने यहां पे ये कर दिया। अब इससे भी अनुपमा को चोट लगी कि हारी है तो माफी इनसे क्यों मांगनी है, बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, बी ए कलाकार, मगर नहीं, उसको नहीं बनना है। दूसरा ऐलान उसने अनुपमा के दिल पे किया कि मैं अब अनुज डांस एकेडमी बंद कर रही हूं। जैसे अनुपमा के कहने से खोली थी और अनुपमा के जीतने पे बंद कर दी। अनुपमा से मशवरा लिया था कि डांस एकेडमी खोलने से पहले। खोली क्यों थी भाई डांस एकेडमी? क्या हर डांस एकेडमी वाले हमेशा ट्रॉफी लेके आते हैं? क्यों खोली थी राही ने डांस एकेडमी? मुझे नहीं पर्पज समझ में आया, मगर यह पर्पज जरूर समझ में आया कि मौका आते ही उसने अनुपमा को जलील करने के लिए पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि मैं अब मां से हारने के बाद जो ये एहसास दिलाने की कोशिश की लोगों को कि जब मां को मेरे पॉप की नाम की पड़ी नहीं है तो मैं भी अपने पॉप के नाम को और जलील नहीं होने दूंगी, मैं बंद कर दूंगी डांस एकेडमी। अनुपमा के दिल को धक्का तो लगना ही था। वो तो अनुज के नाम को ऐसे नहीं करती। अनुपमा अगर अनुज के नाम पे कुछ खोलती तो अनुपमा आगे तक लेके जाती या फिर किसी को हैंड ओवर करती, कुछ करती, मगर अनुज के नाम को ऐसे पब्लिकली नहीं उछालती कि एक दिन है दूसरे दिन नहीं है।
क्या राही के डिसीजन पे ही अनुज का नाम इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है। तीसरा उसने ऐलान कर दिया, जैसे डांस का तो वो बचपन से सपना लेके पैदा हुई थी, जैसे अनुपमा तो बचपन से सपना लेके पैदा हुई थी, राही यानी छोटी कहां डांसर बनना चाहती थी बचपन से? वो तो बाद में इसमें ऐड ऑन किया गया, मगर वो झलक जो एक सपने की झलक होती है वो राही, आद्या या फिर ये अपना छोटी के बिहेवियर में कभी नजर नहीं आई, वो ललक जो होती है। तो आज मैं कहती हूं कि मैं डांस नहीं करूंगी पूरी जिंदगी, मत कर भाई। मगर ये कह के उसने अनुपमा को चोट पहुंचाई, उसको जलील किया कि आज मेरी मां ने मुझे हराया है तो मैं आगे से डांस ही नहीं करूंगी। यानी कि अनुपमा जीते मगर दुख रहे उसके साथ में कि देखो तुमने अपनी बेटी को कितना कष्ट दिया है। तो ये जलील करने वाली राही अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि उसको चाहिए कि अनुपमा हारे भी और लोगों को ये लगे कि मैंने अनुपमा को हराया है। अपने आप से नहीं जीती है, मैं अपनी जीत को पक्का कर रही हूं क्योंकि अनुपमा मेरे सामने पानी कम चाय है, मैं अनुपमा जैसी नहीं हूं, तू है भी नहीं अनुपमा जैसी। ये 3 ऐलान और अनुज के नाम का इस्तेमाल मुझे बिल्कुल 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 पसंद नहीं आया। क्या कहते हो आप? आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।